हाय हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधा जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे सीक्रेट्स लेके आई हूँ जिन पे आपको मेहनत करनी है और 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। अब हम डायरेक्टली बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि हम ऐसे कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जो आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली चाहिए। सबसे पहला सीक्रेट, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस में सबसे बड़ा रोल रहेगा आपकी फिटनेस का। मैं एक फिटनेस आइकन हूँ, मेरी पहचान फिटनेस से बहुत हद तक बनी है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सबसे पहला जो क्रेडेंशियल है दैट इज फिटनेस। एग्जाम्पल, इफ यू आर फैट और इवन इफ यू आर स्किनी एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ओन बॉडी, इफ यू डोंट फील सिक्योर और कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन बॉडी, दुनिया कैसे जीतोगे यार? पहले अपने शरीर को जीतो। So that should be your very first task, is to win your body. Go and train hard at the gym. Instagram पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सारी फिटनेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां शेयर करती हूँ। So keep yourself motivated and watched in my Instagram channel. So सीक्रेट नंबर दूसरा, आपने अपने कॉम्पिटेंस पे काम कर लिया, अपने फिटनेस पे काम कर लिया। अब जो दूसरी मिस्टेक नहीं, जो दूसरी सीक्रेट है जिसको कोई आपको नहीं बताता है, वो है यार, भगवान को मानना शुरू कर दो। अगर मैं इसकी तह तक जाऊं तो भागवत गीता पढ़ो या ऐसे कोई भी टेक्स्ट आप उनको रीड कीजिए, आप फिलॉसफी के बारे में समझिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, उदाहरण देती हूं। अगर आपको जैसे साइंस मैथ्स पढ़ाई जाती है, अगर आपको साइंस में ये नहीं सिखाया गया था कि पानी में अगर आप करंट उतारोगे तो पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इससे उस पानी में आपकी मौत हो सकती है अगर आप उस पानी को छूओगे, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर। इंसान खुद एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको एक क्लैरिटी नहीं होती। कोई आपको तार वाले पानी में उतार देता और फिर आपकी वहां पे क्या हालत होती? इट इज वेरी इंजीरियस एंड वेरी फेटल एज वेल। तो इसी तरह जब तक आप फिलॉसफी नहीं समझेंगे, ह्यूमन वैल्यूज नहीं समझेंगे, माइंडसेट कैसे काम करता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन चीजों की आपको नॉलेज नहीं होगी ना, तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। तो आपका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट है, जो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको गलती से भी बताता होगा, वो यही है कि आप अपने शास्त्रों को, आप जिस भी धर्म से हैं, आप इस्लाम से हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये 3 बुक्स आर अल्टीमेट। आपके सारे सवालों के जवाब इन 3 किताबों में है। कमिंग बैक टू थर्ड सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज वॉक एंड टॉक विद इंटेंट। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी इंटेंशन कुछ और होती है लेकिन आप बात कुछ और करने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई क्रश है, अब आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना आत्मविश्वास नहीं है कि आप उस लड़की को जाओ और उसको जाके हाय भी बोल सको, या फिर हाय बोलने के बहाने आप उसे कुछ और कह रहे होते हो, या फिर आप शिवर कर रहे होते हो, या बहुत चीजें आपको कहना कुछ और होता है। आप अपनी इंटेंशन ओपनली उसको रिवील नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही उसको पहले ही जाके पंच लाइन दे दो दैट तुम मेरी क्रश हो, ये हो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट सेइंग दैट, but you should be very clear with your intent. If you like someone, there is a way to express it and express it. If you like a girl, जाओ उसको बोलो, लेकिन ये नहीं पहली मुलाकात में बोला, उसको बोलो, हाय तो बोलो। अरे ये तो जानो कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड है। आपका इंटरेस्टेड होना मैटर करता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है जब तक सामने वाले की कंसेंट नहीं है। तो अपने इंटेंट को क्लियर रखो और इंटेंट से बात करो, पर्पस से बात करो। आप हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, आप लिफ्ट में जाना, लिफ्ट में कोई ढंग से खड़ा भी होता है कि लिफ्ट में इंतजार भी कर रहे हो, उतने में फोन निकल जाता है एंड दे स्टार्ट आइडल स्क्रॉलिंग, बिकॉज लोगों ने अपने आप को निर्भर बना दिया है कि उन्हें कुछ चाहिए। दे कैन नॉट जस्ट इवन स्टैंड स्टिल अलोन फॉर अ मिनट, दे वांट समथिंग। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो तभी सॉल्व होगा जब आप इस बात को समझेंगे कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए। आपके पर्पस रहेगा ना तो आपको 24 घंटे आपके पर्पस आपके दिमाग में चलेगा। अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में आपको 24 घंटे सोचना पड़ता है। आप सोगे भी ना तो सपने भी बिजनेस रिगार्डिंग आने चाहिए। सो अगर आपको कोई लड़की पसंद है
तो उसको इंटेंट क्लियर रखो। आपको कुछ ना पसंद है तो इंटेंट क्लियर रखो कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है। मैं अगेन कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंटेंट भी रखिए और सामने वाले को दुख भी मत पहुंचाइए। इसका एक हम्बल, एक काइंड तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उस मेथड को आप यूज कीजिए। सो कमिंग बैक टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट सीक्रेट एंड दैट इज बॉडी लैंग्वेज। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की कमी, सबसे पहले तो अपने बॉडी लैंग्वेज को फिक्स कर दीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी आधी से ज्यादा 80% सिर्फ आपकी फिटनेस से ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। जब आप किसी से स्ट्रेंजर से बात करते हो, पहली बार मिले हो, आंखें मिला पाते हो या नीचे देखते हो या फिर कहीं और देखते हो, या फिर वो बात तो आपकी तरफ कर रहा है लेकिन आपका फेस उधर है या उधर है। यही प्रॉब्लम है। आई कांटेक्ट करो। आज से ही रेजोल्यूशन लो, रेजोल्यूशन मत लो, एक्ट करो। जब भी आप किसी से मिलोगे, घर से ही स्टार्ट करो। अपने माँ बाप की आंखों में देखो। मुझे पता है मुश्किल है, उन माँ बाप को जिनको आप इतना रिस्पेक्ट करते हो उनकी आंखों में देखना, और स्पेशली हमारे जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो ना, उनकी तरफ ऐसे आंखें मिलाते कम हो, ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में संस्कार दिए हैं। लेकिन स्टार्ट करो, अपने माँ बाप की आंखों में देखो, फिर अपने फ्रेंड्स की आंखों में देखो। तो कैसे तुम उस स्ट्रेंजर या फिर अपनी उस क्रश की आंखों में आंखें नहीं मिला पाओगे यार। तो आंखें मिलाओ। और दूसरा है पोस्चर। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका पोस्चर ऐसा रहेगा, कैसे भी खड़े हैं, कैसे भी ढीले से खड़े हैं, कुछ भी, दिस इज नॉट हाउ इट फंक्शंस। अगर आपको एक कॉन्फिडेंट, एक आपको पर्पसफुल लाइफ जीनी है ना, तो आपका उठना बैठना चलना बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी लैंग्वेज आपकी रैंडम नहीं होती है, सिलेक्टिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मुझे देख लो, मैं कभी भी, आपको कोई भी बॉडी लैंग्वेज रैंडम नहीं मिलेगी। ईच ऑफ माई बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर इज सोची समझी। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट 5 सीक्रेट्स में से ये 5वां नंबर है। लेट मी क्लोज दिस विंडो। तो 5वीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, वो है मेडिटेट करो। मेडिटेट इसलिए करो क्योंकि इससे आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी ला पाओगे। अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना, खुद को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को पहचानना सीखो। आप अपनी थॉट्स को बारीकियों से समझते हो कि नहीं समझते हो? जब आप अपने थॉट्स को बारीकियों से समझने लगोगे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से, जहां तक कि आप अगर कहीं ध्यान केंद्रित भी कर रहे हो, लेक्चर भी ले रहे हो, तब भी आप कॉन्सेंट्रेट करो, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। इससे आप अपने थॉट्स को एनालाइज कर पाओगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी गलतियों को, अपने आप को समझें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करें। अगर ये 5 चीजें आपने कर ली, देयर इज नो बॉडी ऑन दिस प्लैनेट जो आपको आउट कम्पीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस। आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही ऐसे ही क्रिटिकल टॉपिक्स को टच करेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।